बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसकी सरलता और ईमानदारी को दर्शाती थी। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, लेकिन दिल में भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर साल जब रथ यात्रा की ध्वनियां गांव में गूंजती थीं, तो माधव का दिल भी उन रथों की ओर खींचा जाता था। लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा रोकती थी। एक साल माधव ने ठान लिया कि वह अपनी फसल का सबसे अच्छा हिस्सा भगवान को अर्पित करेगा। उसके पास केवल कुछ सूखे नारियल और फटे हुए कपड़े थे, लेकिन उसने सोचा, मेरा प्रेम तो सच्चा है। उसने उन नारिकलों को एक पुरानी फटी पोटली में बांधा और पैदल ही पुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई अमीर लोग रथों और पालकियों में सजे धजे जा रहे थे। उन्होंने माधव को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये भिखारी फटे हुए नारियल लेकर भगवान के पास क्या करने जा रहा है? लेकिन माधव ने किसी की बात नहीं सुनी। जब माधव पुरी पहुंचा तो मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। मंदिर के पंडों ने उसकी फटी हुई पोटली और उसकी गरीबी देखकर उसे गर्भगृह में जाने से रोक दिया। इस अपमान से उसका दिल टूट गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, मेरे पास सोने चांदी के थाल नहीं है, बस ये सूखे नारियल हैं। अगर तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मंदिर के भीतर से छोटे बालक की आवाज आई। वह बालक मंदिर से बाहर दौड़ता हुआ आया और माधव के पास जाकर बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारी पोटली में कुछ है? माधव ने संकोच करते हुए वह पुराना नारियल निकाला। जैसे ही उस बालक ने नारियल का टुकड़ा मुंह में रखा, मंदिर के भीतर विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुंह पर नारियल के रेशे और टुकड़े दिखाई देने लगे। पुजारी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने चढ़ाए गए महंगे 56 भोग वैसे के वैसे पड़े थे, लेकिन भगवान के चेहरे पर उस गरीब किसान के नारियल के अंश थे। पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दौड़ते हुए बाहर आए। माधव को सम्मान के साथ मंदिर के भीतर ले गए। उस दिन सबको समझ आ गया कि भगवान को भक्त की दौलत नहीं, बल्कि उसका भाव प्रिय है। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगत के स्वामी थे। सीख यह थी कि भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं। सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया एक छोटा सा फल भी करोड़ों के दान से बड़ा होता है।